सिंध में लॉकडाउन में नरमी होगी या नहीं, फैसला आज होगा। सदर मुमलकत गवर्नर हाउस में आज अहम इजलास की सदारत करेंगे। वजीर आला सिंध लॉकडाउन में नरमी पर एतमाद में लेंगे। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बाजारों और दुकानों को एहतियाती तदाबीर के साथ काम करने की इजाज़त देने का फैसला हुआ। इजलास में महकमा सेहत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की गई। सिंध हुकूमत की ऑनलाइन कारोबार की पॉलिसी फ्लॉप होने पर ताजिर बरहम, हुकूमती SOPs को मजाक करार दे दिया। ऑनलाइन तो हम घर पे बैठ के कर सकते हैं, कारोबार पे जाने की क्या ज़रूरत है। सिर्फ शटर उठाना, अंदर बैठ अपने आप को बंद कर लेना, ये तो एक अजीब और गरीब किस्म का एक भूंडा मजाक है। आज जो केसेस आए 404, ये आज तक आने वाले सबसे ज़्यादा केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 8 अफराद अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं इस वबा से। एक ही रोज में कोरोना के 404 केसेस। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खतरे की घंटी बजा दी। बताया सिर्फ कराची से 300 से ज्यादा केसेस सामने आए। सिंध में 45 पुलिस और 4 रेंजर्स एहलकार भी वायरस से मुतासिर। कराची के 18 इलाके हॉटस्पॉट बन गए। सदर, गार्डन, मेट्रोवेल, कस्बा कॉलोनी, जमशेद टाउन, लियारी, गुलशन इकबाल और दीगर इलाके शामिल। अक़लियती कमीशन के मेंबरान का हतमी फैसला नहीं हुआ। कादियानी को बतौर अक़लियती मेंबर कमीशन का हिस्सा बनाने या ना बनाने का फैसला काबीना करेगी। वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। जो भी फैसला होगा अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी की तैयारियां। ओगरा ने 44 रुपए फी लीटर तक कमी की सिफारिश कर दी। समरी हुकूमत को अरसाल पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे, मट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे सस्ता करने की सिफारिश। वजीर आजम की मंजूरी के बाद वजारत खजाना कीमतों में कमी का ऐलान करेगी। इत्तलाक 1 मई से होगा। नैब के इख्तियारात महदूद। चेयरमैन का गिरफ्तारी का इख्तियार खत्म। रेफरेंस दायर करने से पहले मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 का मुसव्वदा तैयार। मुजव्वजा मुसव्वदे के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल की 3 साल के लिए तैनाती वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगी। 50 करोड़ से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने मुसव्वदा गलत करार दे दिया। सिंध में आटे के बड़े बहरान का खदशा। सिंध हुकूमत गंदम खरीदारी का हदफ हासिल करने में नाकाम। सिर्फ 40% टारगेट हासिल किया जा सका। सरकारी गोदाम गैर फाल। जूनियर्स अफसरान की सीनियर ओहदों पर तैनाती। व्यापारियों ने 35 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम सरकार से पहले खरीद कर छुपा दी। जखीरा अंदोजी करके सरकार को बेची जाएगी। सेक्रेटरी खुराक ने मलबा अफसरान पर डाल दिया। कार्रवाई का भी कह दिया। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशखबरी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को जल्द खोल दिया जाएगा। इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सुदैस का कहना है हरमैन शरीफ में नमाज और दीगर इबादत का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। खाना काबा को जरासीम से पाक रखने के लिए जदीद ओजोन टेक्नोलॉजी से स्टेरिलाइज किया गया। इमाम काबा ने भी हिस्सा लिया। हद से कबल हालात कंट्रोल में आने की उम्मीद। और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक और बाब बंद। स्लम डॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले इरफान खान इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से कैंसर के मरज से लड़ रहे थे। सरहद के दोनों तरफ फनकारों के ताज़ियती पैगामात। फिल्म हिंदी मीडियम में इरफान के साथ मीता का रोल निभाने वाली सबा कमर को भी शदीद सदमा। मुकम्मल तौर पर जो है मुकाबला करके ख़ात्मा कर सकेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी भी जो हमारे सामने आदाद व शुमार आ रहे हैं वो दुनिया के बेशतर ममालिक से, और जिस तरह वहाँ वबाओं का फैलाव हुआ है और अमवात हुई हैं वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर है बदस्तूर रोज़ मीटिंग्स हो रही हैं, सूबे शामिल हैं, मुशावरत के साथ तमाम फैसले हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मामलात जो हैं हमारे वो आगे बढ़ रहे हैं। आपने देख लिया कि माइशत की भी बहुत सी चीज़ें खुली हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम इक़दामात और होते चले जाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी अब अपडेट दे दूं। हमारे जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ हैं हस्बे मामूल पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो इतने तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, हालांकि मुल्क से बाहर हैं और उनका हक है वापस आना।
हमने 7,500 के करीब 7,500 के करीब लोग इंशाअल्लाह अगले 10 दिनों में 1 मई से लेके 9 मई तक पाकिस्तान वापस आएंगे। हमने आपको शुरू में भी ये बताया था कि हम 2,000 के करीब हफ्ते में ला रहे थे लोग, और हमने 7,500 का वादा किया था और तकरीबन वहाँ हम पहुँच चुके हैं। अगले हफ्ते हमारा फोकस अभी भी गल्फ़ के ममालिक रहेगा, जहाँ पे हमारे हज़ारों लोग जो हैं वो मज़दूर नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको उन्होंने मजबूरी के तहत वापस जाने का कहा है, और वो लोग जो बिल्कुल लाचार हैं, तो उसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, बहरीन, कतर, इन ममालिक पे हमारा अगले हफ्ते भी फोकस रहेगा। लेकिन इसके अलावा सूडान, कीनिया, बरतानिया, इनसे भी हम पाकिस्तानी वापस लाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और इसमें जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको covid.gov.pk covid.gov.pk पे तमाम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ इसमें कि हमारी बाहर जाने वाली परवाज़ों पे कोई मुमानियत नहीं है। इस पे बहुत से सवालात आए हैं। जहाँ जहाँ PIA की परवाज़ जा रही है आप जा सकते हैं। कतर एयरवेज़ की भी कुछ मखसूस परवाज़ें इस हफ्ते आई हैं, और अगले हफ्ते भी उनकी 5 परवाज़ें हैं जिन पे पाकिस्तानी बाहर जाने की उनको इजाज़त होगी। थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ जो हमारी करंतना की पॉलिसी है, क्योंकि इस पे बहुत सी बातचीत भी हुई है, कुछ सवालात भी आए हैं। हमारी करंतना की पॉलिसी इस वक्त ये है कि जो मुसाफिर भी पाकिस्तान आएगा वो 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए क्वारंटीन में जाएगा। 48 घंटे बाद उसका टेस्ट होगा, और टेस्ट रिजल्ट आने पे ये फैसला किया जाएगा कि आया उसको क्वारंटीन में और रखना है, अस्पताल जाना है, या उसको घर भेज देना है सेल्फ आइसोलेशन की हिदायत देके। मैं वाज़े ये करना चाहता हूँ कि ये 2 दिन जो हमने कहा है 48 घंटे, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग 2 दिन बाद घर जा सकते हैं। इस पे सवालात आए हैं। 2 दिन बाद टेस्ट होगा, और टेस्ट का रिजल्ट आने में भी 12 घंटे 18 घंटे, कई दफ़ा 1-1.5 दिन भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि एक सूबे में इस वक्त कितनी कैपेसिटी है, कितना प्रेशर है। तो ये बात 2 से 3 से 4 दिन तक जाती है। उसके बाद इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। अर्ज ये है कि हम महफूज तरीके से लोगों को घर भेजना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल समझता हूं कि लोग एजिटेट भी होते हैं, चाहते हैं कि जल्द से जल्द घर जाएं। वो समझते हैं उनकी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त है। आप जानते हैं कि बहुत से केस जो अब निकल रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें ना तो कोई खांसी, ना बुखार, ना जुकाम, लेकिन फिर भी उनको ये बीमारी लाहिक होती है। इसलिए आपको ताउन करना है हुकूमत के साथ। हमने तमाम प्रोसीजर्स अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स की मदद से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सूबों की मदद से बनाए हैं, और जो सबसे महफूज तरीका है वो हम फॉलो कर रहे हैं। कई दफा ये होगा कि आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन आप जिस जहाज में सफर करके आए हैं उसमें बेशतर लोगों का बदकिस्मती से पॉजिटिव आएगा। अगर ऐसा होगा तो सूबों को इख्तियार है इस वक्त कि वो ये फैसला कर सकते हैं कि हम सिर्फ उन लोगों का नहीं जिनका पॉजिटिव है, और लोगों को भी कुछ और दिन क्वारंटीन में रख सकते हैं। जहन में रखिए कि ये एक क्राइसिस सिचुएशन है। आपको किसी भी तरह ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि ये पॉलिसी है और अगर आधा घंटा ज्यादा हुआ तो आप एहतजाज कर सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस आए हैं, मेरी इल्तिजा है कि आप बहुत देर बाहर बहुत तहम्मुल से इंतजार करते रहे। जब पाकिस्तान आए तो कोऑपरेट करें अथॉरिटीज से। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन भी लगते हैं वो आप ही की और आपके अजीज व अकारत की हिफाजत के लिए है। तो इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पॉलिसी मैंने आपके सामने दोबारा रख दी है, हमारी वेबसाइट पे भी है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव, ऊंच नीच होती रहेगी। आखिरी बात इस सिलसिले में मैं ये कर दूं कि अगर आप बाहर पाकिस्तानी मुकीम हैं और आपने वापस आना है तो जहाँ जहाँ आप हैं अपनी एम्बेसी से रजिस्टर करें। जो पाकिस्तानी एम्बेसी या काउंसलेट वहाँ है उनको ये बता दीजिए जाके या फ़ोन करके कि आप वापस आना चाहते हैं, क्योंकि बेशतर जगह पे एम्बेसीज जो हैं वो प्रायोरिटाइज कर रही हैं कि किस तरह हमारे स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स जो हैं वो वापस आ सकते हैं, क्योंकि उनको बेहतर मालूमात हैं कि किसको कितनी अर्जेंसी है और कौन कितना हकदार है पहले वापस आने का।
आखिरी बात ये कि बेशतर हमारी जो फ़्लाइट्स हैं वो सिर्फ PIA इस वक्त कर रहा है, मखसूस परवाज़ें कर रहा है, एक कौमी फरीज़ा अंजाम दे रहा है। लेकिन इस हफ्ते से हमने कुछ और एयरलाइंस को भी इजाज़त दे दी है, क्योंकि बहुत सी जगह हैं जहां PIA की रसाई नहीं है। अमेरिका के लिए ख़ास तौर पे, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कुछ मुल्क हैं, तो मखसूस परवाज़ें अब कतर एयरवेज़ की भी कमर्शियली आएंगी, जिस पे कोई भी मुसाफिर आ सकते हैं। तो ये भी आपको covid.gov.pk पे मिल जाएंगी मालूमात, इसको आप वहाँ प्लीज़ देख लीजिए। लेकिन हुकूमत से ताउन ज़रूरी है ताकि महफूज तरीके से आपको पाकिस्तान भी लाया जाए और उसके बाद आपके अजीज़ व अकारिब के पास भी पहुँचाया जाए। आखिर में मैं आपको अपडेट दे दूँ हमारे ज़मीनी बॉर्डर्स की। हमने अफ़गानिस्तान काफ़ी अरसे से 10 अप्रैल से अफ़गानिस्तान की हुकूमत की रिक्वेस्ट पे असेंशियल आइटम्स के लिए, जिसमें खुराक के आइटम्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो अफ़गानिस्तान के लिए ज़रूरी हैं, हमने तोरखम और चमन का बॉर्डर खोला हुआ है। वक्तन फ़वक्तन वहाँ से ट्रक्स जो हैं वो जा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं और ज़्यादा इसको बढ़ाने की तरफ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो पाकिस्तान की कुछ एक्सपोर्ट्स हैं जो अफ़गानिस्तान की डिमांड है वो भी हम इजाज़त देने जा रहे हैं तोरखम और चमन बॉर्डर से, इन दो मखसूस बॉर्डर से, कि पाकिस्तान की जो